सो हेलो गाइस, ये है लेक्चर 2 कार्बन कंपाउंड चैप्टर 4 का। इससे पहले लेक्चर 1 में मैंने आपको बेसिक्स बताया था, कार्बन क्या है, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था मैंने आपको, कार्बन की कुछ एलोट्रोप्स के बारे में बताया था, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर। उसके बाद हम ये उसी की कंटिन्यूएशन में लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके गाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपने सुना भी होगा, ये वर्ड काफी कॉमन है। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कौन से? जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ऑल दोज कंपाउंड that are made up of, that are कार्बन, जो किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक चीज ध्यान रख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो किससे मिलके बने होंगे? कार्बन से मिलके बने होंगे। अभी आगे जाके लेक्चर में डिस्कशन में हम देखेंगे कि क्या सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ कंपाउंड जो होंगे जिनमें कार्बन भले ही आ रहा होगा, बट स्टिल उनको हम क्या नहीं बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जो किससे मिलके बने हो? कार्बन से मिलके बने हो। समझ में आई बात? तो उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल दोस कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, इसको लिख लो आगे, चाहे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल की बात करूं मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल कौन कौन से? देखो, जैसे आपने एक नाम सुना होगा मीथेन। मीथेन एक तरीके की क्या होती है? गैस होती है गाइस, CH4। इसका फॉर्मूला बना CH4। और ये कैसे बना ये आपको आज वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं, हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर में। इसी के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसमें ये मीथेन कैसे बना। अगला कंपाउंड और बताता हूं मैं आपको, जैसे इथेन है, इथेन कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, या कोई और कंपाउंड लूं मैं, इथीन, किसकी बात करूं? इथीन की, तो वो कैसे बना उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसको जानेंगे। जैसे क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। तो ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। ये क्या सारे के सारे क्या है? बोलो, ये सारे के सारे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? मैंने बोला वो सारे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हो। तो इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे गाइस। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं अल्कोहल की, अल्कोहल कह लो, या अल्कोहल का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। याद रखना इसको, इथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है। इथेनॉल के फॉर्मूले की बात करूं तो वो बनता है C2H5OH। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे एक कोई बड़ा सा कंपाउंड लेते हैं, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन कहूं मैं आपको, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? CHCl3। ठीक है, देखो ये कैसे बन गया, ये सारी चीजें हमें आगे अभी लेक्चर में पढ़नी। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। अगर मैं आपको बताऊं मीथेन का नेचर कैसा होता है, मीथेन अक्सर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? गैसियस फॉर्म में, मतलब गैस होती है। ठीक है ना। इथेन की बात करेंगे तो इथेन जो होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। गाइस ये एरो बना के लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। तो इथेनॉल भी किस फॉर्म में होता है बताओ? लिक्विड फॉर्म में। इथेनॉल भी किस में होता है बताओ? लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर मैं आपको एक और बता दूं, जैसे आपने इथेनोइक एसिड पढ़ी हुई, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है ना, एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इथेनोइक एसिड है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? ये भी इसकी स्टेट क्या होगी बताओ? लिक्विड स्टेट हो। ठीक है, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑल दोस कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कुछ इसकी, ध्यान रखना। they have low melting and boiling point, they have low melting and boiling point। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, अक्सर इनका क्या होता है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ? बहुत ही लो होता है, जानना। अच्छा, लो होने का मतलब पता क्या होगा? किसी का अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर वो लो है तो इट मींस उनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है? वीक है। वो क्या है ना? लेस है, वो लो है। समझ में आ रही बात? रिलेटिवली लो है, ध्यान देना। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल क्या होते हैं? आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। ये क्या है? इनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। इससे हम ये लगा सकते हैं दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट,
आगे देखते हैं इसके बारे में, देखें हम आगे तो दे आर, या ऐसे देखो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या नहीं कंडक्ट करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ध्यान से समझो, ये सारी थ्योरी है, ठीक है। एक बार सुनो, पेंडम को इतने में दिमाग में घुस जाएगी, बहुत आसान सी चीज है यार, ध्यान देना। अच्छा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है बताओ, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यहां तक क्लियर है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनका, तो है, उससे हमें पता लगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, बताओ, वीक होगी, ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होंगे। नेक्स्ट आगे देखें इसके बारे में एक आध पॉइंट। देखो कुछ ऐसे हैं, जैसे एक ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, आपने जैसे किसका नाम सुना होगा, फ्रेडरिक वोलर का नाम सुना होगा, फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। एक थे फ्रेडरिक, माइट बी स्पेलिंग थोड़ी अलग हो, फ्रेडरिक वोलर, वैसे वोलर के नाम से काफी जानता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूरिया बनाया था। क्या बनाया था बताओ, यूरिया, लैब में बनाया था उन्होंने यूरिया, ठीक है। और यूरिया, इसका भी क्या बना फॉर्मूला, CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है। ये भी क्या है बताओ यार, इसका ना फॉर्मूला वन वर्ड में या वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है आप लोगों से, या आपके वाइवा में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, कि या तो ये पूछेगा यूरिया किसने बनाया था लैब में, तो आप बोल दोगे वोलर। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 होल ट्वाइस। ये कुछ भी आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो एक काम करो, पॉज करके इतना नोट कर दो आप लोग, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस आगे देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में वो सब पढ़ा हमने, आगे देखें इसके हिसाब से तो क्या होगा, देखो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, मैंने आपको बताया जिनमें जो कार्बन से मिलकर बने उन्हें क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे हैं, ध्यान देना। पहले इससे पहले एक चीज और पढ़ लो, इन्हीं की स्टडी को स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को ही क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। मैं आपको लिख के बताता हूं यहाँ पे, है ना, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख दो, कार्बन कंपाउंड्स, या मैं बोलूं इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक, देखो यार इजी सी डेफिनेशन से सारी की सारी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बोला जाएगा। आप ना 11th क्लास में पढ़ोगे, 11th और 12th में, जो लोग साइंस लेंगे ना, PCM लेंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी लें, नॉन मैड ले या मैड ले, केमिस्ट्री तो आएगी, तो वो पढ़ते हैं। क्या होता है, सेकंड बुक जो होती है ना, मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है, तो उसमें हम सारे कार्बन के कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको बोला था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटेल में पढ़ेंगे अभी, उन सब की स्टडी करते हैं उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो यार मैंने आपको बताया था कौन से कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो मैंने आपको जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, है ना, इथीन हो गया, अल्कोहल का एग्जांपल दिया, इथेनोइक एसिड का एग्जांपल दिया, तो वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बट कुछ कंपाउंड, जैसे इनको दिमाग में रख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कार्बोनेट्स हो गया, क्या हो गया, कार्बोनेट्स लिख लो तो पहले, या कार्बोनेट्स का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, CO3 2-, या क्या बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं कुछ, क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, जैसे इसका फॉर्मूला HCO3-, ठीक है। या जैसे मोनोऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है, यहीं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, CO, क्या होता है, CO, ध्यान देना। ये सारे क्या नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माना गया। तुम कहोगे सर इसमें तो कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, बट इनकी प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है, काफी डिफरेंट होती है। इसी वजह से इनको क्या नहीं बोला जाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोला जाता। दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको क्या नहीं बोला जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोला जाएगा। दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देयर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, देयर प्रॉपर्टीज लिख लो, आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आ रही बात? ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कुछ टाइप्स ऑफ, अगर हम देखें कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लो कि सर कुछ लिखवा दो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख लो कुछ, ठीक है।
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे, इनको एक एक करके स्टडी करना ही है इस चैप्टर में, मेजर यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी स्टडी करना है एक एक करके। जैसे पहला अगर मैं मान लूं तो इसमें लिखेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा क्या होगा, जैसे आपको अल्कोहल्स पढ़ाया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अल्डिहाइड्स पढ़ाया जा सकता है। ये क्या है सब समझ में आएगा। अल्डिहाइड्स बोलते हैं, इसमें कीटोन्स होते हैं, ठीक है ना, कीटोन्स कहेंगे हम, या क्या कह सकते हैं, कीटोन्स के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। या बाकी तो जैसे यार अभी पढ़ेंगे अल्कीन, अल्काइन के, तो इतना रख लो, अभी उनको जब एक एक करके स्टडी करेंगे उसमें हो जाएगा वो हाइड्रोकार्बन्स होने वाले पार्ट में, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अच्छा, एक छोटी चीज और देखी जाए यहीं पे, ठीक है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कौन से, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। अब कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना। कैसे, मैंने आपको बताया था, एक तो रीजन क्या होगा बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने का, एक तो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हो गया, वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 4 है, ठीक है ना। और एक क्या बताया था, सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन, कार्बन कार्बन से ही क्या होता रहता है बताओ, लिंक होता रहता है। जिसने लेक्चर 1 देखा होगा, लेक्चर 1 देखा होगा इससे पहले वाला, तो उसको पता होगा, ध्यान से लिखा होगा, समझा होगा तो पता होगा, ठीक है। तो इसकी क्या है प्रॉपर्टीज, क्या है, या ऐसे लिखेंगे रीजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू मेक लॉन्ग या बिग या लार्ज मॉलिक्यूल, बिग नहीं, लार्ज मॉलिक्यूल। तो क्या होगा बताओ, पहला रीजन मैंने आपको बता दूं, दोबारा से पहले पढ़ाया हुआ है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ा था, सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसी में हमने क्या पढ़ा था, कैटिनेशन भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैटिनेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट, ठीक है। तो फिर से इसमें इतना आप क्या करो, पॉज करो और इसको नोट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट है काफी यार, ध्यान से समझना। इसके अंदर 2-3 चीजें ऐसी आएंगी जो आपको थोड़ा सा, है ना, कंसंट्रेशन के साथ समझनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छे से कंसंट्रेट करता था, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसको अगर हाइड्रोकार्बन्स को पढ़े, ठीक है, सब्सटेंस मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखो यार नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन को क्या मान लेंगे हम, कार्बन मान लेंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो बन के आएंगे कंपाउंड्स उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्सटेंस मेड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन आर कॉल्ड क्या बोलेंगे दोस्तों से, उन्हें बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं उनको हम, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यार अगर ना देखा जाए तो मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है ना, अगर हम देखें जो नेचर में, ठीक है, सबसे लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में जो हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है वो है पेट्रोलियम, ठीक है ना। नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करूं मैं तो वो क्या है, वो है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम भी जो होता है ना यार, ऐसे नहीं, इसको भी हम पढ़ते हैं पेट्रा प्लस ओलियम, ठीक है ना। पेट्रा मतलब ड्रॉप ऑयल बोला जाता है इसको। अभी आगे आएगा फ्यूल्स में, कार्बन कंपाउंड में, मैंने बोला था बहुत बड़ा और, है ना, कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो बैठो आराम से, अच्छे खासे लेक्चर्स बनेंगे इसके अंदर, छोटी वीडियोस बना के, या क्या कहते हैं 20-20, 25-25, उसमें यार मुझे लगता है कि ना एक मतलब मैं ही सेटिस्फाई हो पाऊंगा कि मैंने कुछ ढंग का सर्व किया आप लोगों को। तो वीडियोस बड़ी हो, ठीक है, मिथ निकाल दो दिमाग से कि बड़ी वीडियोस में वही बात है या छोटी वीडियोस में। एग्जाम्पल्स थोड़े से ज्यादा लेके करेंगे तो ऑब्वियसली वीडियो ज्यादा ही बनेंगी, थोड़ी सी और लंबी बनेगी। आप बैठ के अच्छे से समझो, नोट्स पेन डाउन करो, समझ में आता रहेगा आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, नेचुरल सोर्स ऑफ क्या है बताओ, मतलब नेचर में जो नेचुरल सोर्स ऑफ सबसे बड़ा क्या है, हाइड्रोकार्बन, दैट इज योर पेट्रोलियम। क्या है बताओ, वो पेट्रोलियम, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें यार, हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स तो बहुत है, मैं यहां नहीं लिख रहा, सीधा आगे बढ़ते हैं उनके बारे में, जो उनके टाइप्स है उनके बारे में। अगर आपसे पूछे कोई, है ना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन,
टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसकी ना एक पूरी की पूरी क्या बनती है बताओ, मैं एक फ्लो चार्ट सा बनाता हूं। मैं बताऊं हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, कितने बताओ, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, 2 टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं इधर लिखता हूं, एक होता है बताओ सैचुरेटेड, क्या होता है दोस्तों, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। दो ग्रुप है समझ लो, या 2 कैटेगरी, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां पे लिख लो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां पे क्या है गाइस, ये भी लिख दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ध्यान, ओके। तो एक तो यार ये हो गया और दो एक ही हो गया, 2 कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब सुनो, होता क्या है, सैचुरेटेड के अंदर एक और आता है, सैचुरेटेड के अंदर एक और है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलेंगे, अल्केन्स, ALKANES, अल्केन्स। ठीक है, एक आ गया क्या, अल्केन्स। सैचुरेटेड में एक ही कैटेगरी है, दैट इज योर अल्केन्स। अल्केन्स को क्या होते हैं, अल्केन्स भी पढ़ेंगे, अल्केन्स को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड में 2 होते हैं, अनसैचुरेटेड में 2 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक है अल्कीन, क्या गाइस, अल्कीन, और इसको डाल दो ऐसे बॉक्स में, और एक है अल्काइन, क्या है गाइस, अल्काइन। तो ये कुछ अलग अलग से नाम लग रहे होंगे, पहली बार सुने तुम लोगों ने शायद। ठीक है, कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, है ना, खतरनाक से नाम लग रहे हैं एकदम से, है ना। ठीक है, तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अल्केन्स किस कैटेगरी का है, सैचुरेटेड का है। क्या होते हैं सैचुरेटेड, अभी देखेंगे। अल्कीन और अल्काइन किसके पार्ट है बताओ, अनसैचुरेटेड के पार्ट है। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, वैसे ही बोर्ड पे जगह नहीं है अभी। ठीक है, लिखने को तो मैं यहां लिख सकता हूं, लेकिन अब पहले उठाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, तुम लोग काम करो। ओके गाइस, पढ़ते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आगे से ना मैं HC लिख दूंगा यार, तुम समझ जाना। ठीक है ना, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके जानना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं हम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे यार, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नाम भी अजीब सा लग रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें, देखो मैंने आपको बताया, कार्बन 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 आपस में, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ क्या करता है, लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है ना, कनेक्ट होता रहता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन करता रहता है। अब होता क्या है, देखो ध्यान रखना, सैचुरेटेड कार्बन वो होंगे, वो सारे के सारे सैचुरेटेड कार्बन होंगे, है ना। दोज हाइड्रोकार्बन्स लिखते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms, ध्यान देना, carbon atoms are connected with single bond, are connected सिंगल बॉन्ड, उनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन का थोड़ा सा ना मैं बेसिक कराया था तुम लोगों को, शायद पता नहीं हो या याद नहीं। कार्बन है, कार्बन के बारे में ताकि दिक्कत ना हो, कार्बन का सिंबल C है और एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, वो है 6। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो K में कितना आएंगे 2 और L में कितना आएंगे बताओ बेटा 4। ऐसे ही है, याद रखना, मतलब L शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ठीक है ना, अब ये या तो खाली होना चाहिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 4 गेन कर दे। तो कार्बन ना ही 4 डोनेट करता है ना ही 4 गेन करता है, ये शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, धीरे धीरे डिटेल में आ रहे हैं उसकी, ध्यान देना। तो क्या, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हुआ करती थी 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड। अरे वो छोड़ो ना, इसने डोनेट करे, गेन करे या शेयर करे, लेकिन अभी नीड कितनी है इसको बताओ, 4 की। इसलिए क्या होता था बताओ, ये इसकी वैलेंसी 4 होती थी, इसलिए टेट्रा वैलेंट बोलते थे इसको। ठीक है ना, अब होगा क्या, अगर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बीच में तो क्या आ गया बताओ, न्यूक्लियस आ गया, पहला K शेल, उसके बाद दूसरा शेल कौन सा बताओ, L शेल। ठीक है, तो ये मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए बताओ, K शेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए बताओ गाइस, जो डॉट्स बना रहा हूं छोटे छोटे, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा सा बना लो इसको। और ये बाकी जो शेल्स में आ रहे हैं, ये कौन सा शेल है, K शेल है, ये सेकंड वाला कौन सा, L शेल है। इसमें कितने बताओ, आगे वाले में 2, पीछे वाले में कितने बताओ, 4। समझ में आ रही बात। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो K में 2, L में कितने 4 होगा। क्या, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब इसको लास्ट शेल को हम आउटर मोस्ट शेल, 9th क्लास में पढ़ा था, या भूल गए सारा कुछ, लास्ट शेल को आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, ध्यान देना। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उनको ऐसे मेंशन करते हैं। देखो गाइस, नहीं पता तुम लोगों को तो ऐसे मेंशन करते हैं,
कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब लास्ट शेल में कितने बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उन चारों को ऐसे क्या कर देंगे हम बताओ, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें ऐसे बना, कार्बन क्या ऐसे 4 ऐसे डंडियां बना रखी होंगी, है ना। ये क्या है, ये डंडियां नहीं भाई, इन्हें बॉन्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉन्ड्स। ठीक है, समझते हैं ना। तो क्या कहा जाता है, होगा क्या, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए अभी अल्केन्स में समझाऊंगा, तो भाई तुम इतना ध्यान रखो कि कार्बन क्या कर रहा है भाई, चारों तरफ क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाने को राजी है। ठीक है, बॉन्ड। अच्छा, ये सिंगल लाइन को सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। अगर 2 लाइन ऐसे साथ में, इसे बोला जाता है डबल बॉन्ड। अगर 3 लाइन है साथ में ऐसे, है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यही चीज मैं इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो हाइड्रोकार्बन्स, दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर, कार्बन 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 बहुत सारे कार्बन होंगे ना, आपस में सिंगल बॉन्ड से, एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड हो, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर पूरा देखोगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्या हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो मतलब पूरा, मतलब सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा सा समझने वाला है, ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो दोस हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन्स आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसी की कैटेगरी में क्या आता है बताओ, अल्केन आता है। क्या आता है गाइस, अल्केन। अल्केन का नाम मैंने बताया था, ध्यान देना। अल्केन क्या है गाइस, अल्केन्स में सारे मॉलिक्यूल्स, कार्बन के मॉलिक्यूल नहीं, एटम बोलूंगा, कार्बन के सारे एटम जो होंगे आपस में सिंगल बॉन्डेड होंगे। कैसे होंगे, सिंगल बॉन्डेड। ध्यान देना, जैसे इसके बारे में पढ़ लो, अल्केन का फॉर्मूला बनाना है हमें, क्या बनाना है, अल्केन्स का। ध्यान देना, तो इसका फॉर्मूला, पहले सारी चीजें बेसिक लिखो, फिर इसके एग्जांपल देके समझाऊंगा। वो होता है CnH2n प्लस में 2। ठीक है, ये सब क्या चल रहा है समझ में आएगा, ध्यान देना। तो फॉर्मूला तो क्या बन के आया अल्केन्स का, CnH2n प्लस में 2। ये तो क्या है इसका फॉर्मूला, मतलब जितने भी अल्केन्स फॉर्म करने हैं ना हमें, जितने भी अल्केन्स फॉर्म करने, तो वो इस फॉर्मूला से क्या होंगे बताओ, फॉर्म होंगे। ठीक है, अभी समझते हैं ना, समझ में आएगा सब कुछ। और अल्केन की खासियत क्या है, जो भी कंपाउंड बन के आएगा, कंपाउंड नेम एंड्स विद, नेम एंड्स विद, किससे एंड होता है, एंड्स विद, एक लास्ट में एन लगा होगा। क्या लगा होगा बताओ, एन। क्या लगा होगा, एन। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। इसी लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बताया, एक नाम लिया था मैंने, मिथेन। क्या लिखा था बताओ गाइस, मिथेन। एक और नाम लिखा था मैंने, बताओ क्या, इथेन। क्या होता है बताओ, इथेन। ठीक है, ओके। एक और नाम होता है, उसे बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। देखो जान के मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा, ठीक है, फोकस करा रहा हूं किस पे, मिथ एन। कंपाउंड नेम एंड्स विद, कंपाउंड का नाम जो खत्म होगा किससे स्टार्ट होगा, एन से। तो मिथ एन, इथेन, प्रोपेन। अगर तुम्हें ऐसा कोई वर्ड मिल जाए लिखा हुआ जिसका नाम जो है, मतलब जिसका नाम किससे एंड हो रहा हो, एन से एंड हो रहा हो, किससे, एन से, तुम समझ जाना हो क्या है, एल्केन है। ये इसकी क्या खासियत है, ऐसे ही पहचानोगे। ठीक है, जैसे चलो मैं रैंडम एक तुम्हें नाम देता हूं, तुम्हें नहीं पता वो क्या, तुम समझ जाओगे अपना भी। अगर मान लो मैंने क्या लिख दिया, पेंटेन। क्या लिख दिया बताओ, पेंटेन। अच्छा, एक और लिख दिया मैंने लिख दिया हेक्सेन। क्या लिख दिया, हेक्सेन। तुम समझ जाओगे क्या है सर, ये अल्केन है। कैसे, अभी तो नहीं पता, अभी समझाऊंगा अभी आगे और कि कैसे इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, लेकिन नाम सुनते ही पता लगा लोगे, ये नाम पढ़ते ही पता लगा लोगे कि सर एंड में एन आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ, एन आ रहा है। एन से आपने बताया था कि अल्कीन होता है। क्या होता है वो, अल्कीन। हेक्सेन, हेक्स एंड देखो ए एन ई से एंड हो रहा है, तो क्या पता चल रहा है, नहीं, कंपाउंड नेम से एंड विद एन। समझ में आ रही बात, क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो कहीं भी नाम पढ़ा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, कुछ भी, है ना, ये सब क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको। वो उनको क्या नाम एंड किससे हो रहा है, एन से। एक बार में समझ जाओगे सर एल्केन का पार्ट है, कैसा पार्ट होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। कैसा होगा, ये इस तरीके से समझना है आपको। एन है, अल्केन है, फिर क्या है, सैचुरेटेड है। समझ में, सैचुरेटेड कैटेगरी का। ओके, ज्यादा क्लियर है, मेरे को लगता है मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा आपको। ठीक है, ध्यान देना। तो यार ये मीथेन, इथेन और प्रोपेन है क्या, ध्यान देना यार। इसके ना आगे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है आपके आगे, यहाँ पे इथ, अगर मैं इसको ब्रेक, ओ सॉरी, इथ नहीं, मिथ, मिथ प्लस में एन, इसको देखूंगा तो क्या बन रहा है बताओ, इथ प्लस में एन। अच्छा, इसको देखूंगा तो क्या बन रहा है, प्रोप प्लस में एन, ऐसे ही।
अच्छा एन से तो तुम समझ लो क्या है, ये अल्केन से क्या है, ये बताओ, ये अल्केन है सर, देख के पता लगा अल्केन है, अल्केन है सर। ये इथ मिथ इथ और प्रोप क्या है यार, ये मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ये बताते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जो आप कंपाउंड बनाने वाले हो ना उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो ये बताता है। तो मैं समझाता हूं मैं इस चीज को, फिर वापस पे आऊंगा, नोट करना ठीक है ना, पॉज करके, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा ठीक है। अगर कभी मिथ लिखा है किसी के आगे तो मिथ का मतलब है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, एक आएंगे। एन की वैल्यू 1 होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। देखो नंबर ऑफ कार्बन, सुनते हो, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ध्यान देना इसको ऐसे बनाना प्रॉब्लम में, ठीक है, याद रहेगा ठीक है। चलो मिथ का मतलब, मिथ एक साउंड है जो क्या बता रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, ध्यान देना। ऐसे में लिखता हूं इथ है, इथ का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। अगर आप क्या लिखा हुआ है प्रोप, कोई कंपाउंड प्रोप से स्टार्ट हुआ, इट मींस इसमें कितने कार्बन आएंगे, 3। अगर ब्यूट लिखा हुआ है, इसको ब्यूट पढ़ना, बट मत पढ़ना। एन इज इक्वल टू क्या हो गया बता, 4, ठीक है। अगर पेंट लिखा हुआ है तो पेंट मतलब क्या हो गया गाइस, पेंट का मतलब हो गया एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ कार्बन उस मॉलिक्यूल में, कार्बन में कितने कार्बन आएंगे, 5 लगाने, हाँ, इथ में 2 लगाने, प्रोप में 3 लगाने, ब्यूट में 4 लगाने, ठीक है। इसी फॉर्मूले में पुट करूंगा तो वो सारे के सारे बन के आएंगे भी, जानना। अगर हेक्स की बात करूं, हेक्स का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 6 है बेटा। हेप्ट का मतलब है हेप्ट, हेप्ट एन इज इक्वल टू 7 है। ऑक्ट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 8 और नोन, है ना, उसका है एन का मतलब 9, नाम से बजा, नोन का मतलब, और डेका, डिकेड का मतलब 10 होता है, इसे डेका का मतलब क्या है, 10 है, ठीक है। यहां तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रब तो मैं नहीं करूंगा लेकिन शायद हो सकता है करना भी पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे ये हो गए, ठीक है। मैं बीच वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, दोबारा से लिख लेंगे इसको, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको दोबारा लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसी की बात करूंगा यार मैं ना, देखो अब मुझे क्या बनाना है, मिथ, मैंने बोला कि मुझे मिथेन बनाओ, तो क्या बनाओ, मिथेन बना के दिखाओ। मिथेन, मिथेन का मतलब क्या हो गया सर, मिथेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 1। सर अभी तो देखा, मिथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1, इथ जब इथ बनाऊंगा ना तब देखेंगे। मिथेन, अल्केन का, सर अल्केन किधर पहुंचो ना, इस फॉर्मूले में पहुंचो ना, तो क्या होगा C1, अरे एन की जगह 1 डाला, H 2 इंटू में 1 प्लस में 2, ध्यान देना। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करके लिखूं दोस्तों, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करके लिखूं तो मिथेन का फॉर्मूला C1 है तो C लिख दो, 1 मेंशन नहीं करते, मतलब वही होता है, ठीक है। देखो 2 1 जा 2 प्लस में 2 4, तो क्या आ गया CH4। याद करो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने मिथेन का फॉर्मूला लिखवाया था, तो मिथेन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, CH4। तो CH4 कहां से आया, इस फॉर्मूले से आया। मिथेन पढ़ के, एन पढ़ के पता लगा सर ये अल्केन का ग्रुप था, किसका ग्रुप था बताओ, अल्केन। अल्केन अभी स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। फिर नीचे वाला रब कर दूंगा सारा का सारा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, इथेन की बात हो गई, ठीक है, मिथेन की बात हो गई। अब बात करते हैं किसके बारे में, इथेन के बारे में। इथेन, इथ एन, ठीक है ना। एन से पता लगा है कौन सा, अल्केन है। अभी ना आगे यार अनसैचुरेटेड भी आ गए, है ना, जैसे वो उसमें अलग नाम होता है, अल्कीन में अलग नाम होता है, अल्केन में अलग नाम होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ध्यान रखना। तो इथेन, इथेन की बात कर रहे हैं। इथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे बताओ, 2 आएंगे। कितने आएंगे बताओ, नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे बताओ, 2 आएंगे। यहां तक क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन आने वाले हैं 2, तो क्या होगा गाइस, देखना C2 इधर पुट करूंगा, C2H 2 इंटू में 2, एक सेकंड गाइस, ठीक है, ठीक है ना। तो C2H 2 इंटू में 2 प्लस में 2, यहां तक क्लियर है। यार पता होगा बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले होते हैं, थोड़ी बहुत तो आती होगी मैथमेटिक्स, ठीक है। C2 ये क्या हो जाएगा बताओ, ना 2 टू द 4 प्लस में C2H6, ये किसका फॉर्मूला बना गाइस, ये इथेन का फॉर्मूला बना। इसका फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था आपको, लिख के बताया था, ठीक है। आगे देखो, इथेन हो गया। नाउ बात करते हैं किसके बारे में, प्रोपेन के बारे में। किसके बारे में बताओ, प्रोपेन। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने बताओ, 3 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे बताओ, 3 है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, गाँव गया, हाँ, इधर पुट करेंगे C3, इधर पुट किया तो 2 3 जा 2 इंटू में 3 गाइस, चलो मैं लिख देता हूं, 2 इंटू में 3 प्लस में 2, तो C3 तो एज इट इज 2 3 जा 6 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 8, C3H8। देखो
किससे बन के आ रहे हैं फॉर्मूले? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक अल्केन होता है, हमें उसकी पहचान पता है, एंड एन से होता है। मिक्स इथ प्रोप का मतलब सर हमें पता है, इथ मिथ का मतलब एक कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। इससे बन के आ रहे हैं ये सारे के सारे, समझ में आ रही बात? इन सब चीजों से बन के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, समझो, एक बार दोबारा से चाहे वीडियो देख लेना, ठीक है, समझ में आएगा आराम से। हो सकता है पहली बार में आ गया हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके बताओ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। क्या हो गए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं नीचे वाला पार्ट रख रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पे ना इसके स्ट्रक्चर बताना कैसे मिले। स्ट्रक्चर्स ध्यान देना। देखो मीथेन में तो क्या है, मीथेन में तो सिर्फ एक कार्बन है। क्या बताओ? एक कार्बन, ठीक है, एक ही कार्बन है। तो कैसे बनेगा? देखो ध्यान देना, स्ट्रक्चर बताता हूं मैं। आप क्या बनाओगे? कार्बन बनाया आपने, ठीक है, ऐसे बना लो दूसरे पेन से। आपने कार्बन बनाया और कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं? हमें ऐसे बॉन्ड चेन बनाने होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के इस तरफ क्या है? देखो कार्बन के ना इधर क्या है? H आया एक और, इधर भी एक और H आया, मतलब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया, कार्बन ने इसके साथ शेयर किया, ठीक है। हाइड्रोजन ने फिर से अपना मेटल नॉन मेटल में पड़ा हुआ आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, उसका बेसिक सही है। अगर वो क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, अभी यहीं पे ऐसे समझो बस उसको, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से समझना है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन के आ गया गाइस? ये बन के आ गया हमारा स्ट्रक्चर मीथेन का। देखो एक कार्बन है, हाँ सर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4। तो मीथेन कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, समझ आ रही बात? मीथेन इस तरीके से अरेंज होता है। बात करते हैं इथेन के बारे में, ठीक है। देखो सिंगल सिंगल है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल होते हैं, इसमें तो एक ही कार्बन आया तो इसलिए हम क्या कहते हैं अभी उस तरीके से समझा सकते हैं। इथेन में आ जाओ, इथेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो कैसे बनाओगे? एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड विद एक और कार्बन, ठीक है, आ रहे बस में। अब सुनो होता क्या, देखो मैं इसको अलग बताता हूँ। एक कार्बन अलग, एक कार्बन एक और अलग, ठीक है। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपस में बॉन्ड, आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। ये भी अपना एक शेयर करेगा। तो ये क्लब होके कैसे बन जाता है? ये बन जाता है ऐसे, ठीक है। अब सुनते रहना, हर कार्बन 4 बना सकता है ना, तो 1 2 3 और इसने चौथा इधर बना रखा है इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन का भी 1 2 3 और इसने किसके साथ बना रखा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग से बनती है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग से, मतलब एक इसने इसके साथ शेयर कर रखा है, एक इसने इसके साथ शेयर कर रखा है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बताओ? कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बताओ? ये इंपॉर्टेंट भाई, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा सिंगल बॉन्ड वो है तो क्या होगा? अब बाकी जगह पे क्या आ जाएंगे? इधर हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है गाइस। यहां तक क्या आ जाएंगे बताओ? हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर है? ओके देखो इसका स्ट्रक्चर बना था वही CH4, इसका क्या बना? 2 कार्बन है, काउंट करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन C2H6 कितने हो गए बताओ? C2H6। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे तो क्या हो गया बताओ? प्रोपेन, प्रोपेन में क्या है बताओ? 3। तो तुम 3 कार्बन बनाओ। कैसे बनाओ? 3 कार्बन, 1 2 और ये 3 कंबाइन हो गया ना। रहे कैसे होंगे ये बताओ? ये ऐसे रहा होगा अकेला, ये ऐसे अकेला रहा होगा और ये ऐसे अकेला रहा होगा, समझ में आ रही बात? ठीक है, ये ऐसे अकेला रहा होगा। ये तीनों इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, क्या बन गया? एक चेन बन गई, 1 2 3। ध्यान रखना है, हर कार्बन 4 बनाता है, इसने 1 बना लिया इसका, तो 1 2 3 थोड़ा बड़ा बनाया दोस्तों, 3 है ना। हर कार्बन 4 बनाता है ना भाई, देखो इस वाले कार्बन ने 1 इसके साथ बना लिया, बाकी 3 है ये 4 के हिसाब से। इस कार्बन देखो उसने 1 इधर बना लिया, 1 इधर बना लिया, मतलब 1 इस वाले कार्बन से बना लिया, 1 इस वाले का, तो 4 बनाते हैं, 2 बना लिए, तो कितने बचे? 2 और बचे, ठीक है। इस कार्बन की बात करो, हर कार्बन 4 बनाता है, फिर से एक ही बात बार बोल रहा हूँ, 1 इधर बना लिया, बाकी कितने बचे? ये 3 बचे। यहां तक क्लियर? तो क्या बन के आ गया दोस्तों तुम्हारा? हर जगह बाकी क्या लगा दो? हाइड्रोजन। क्या लगा दो भाई? हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? तो क्या बन के आ गया? C3H8 बन के आ गया। क्या बन के आ गया? C3H8। क्या बन के आ गया? C3H8। क्या है ये? देखो फॉर्मूले से देख लो, स्ट्रक्चर से देख लो, नीचे बना रहा हूं ऐसे, फॉर्मूले से देख लो या स्ट्रक्चर से देख लो, सबसे क्या है दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप एक काम करना प्रैक्टिस वर्क में, प्रैक्टिस वर्क में क्या करना? प्रैक्टिस वर्क में आप ना जैसे होता है ब्यूटेन का बनाना, आपको बता दिया मैंने क्या होता है ब्यूटेन में कितने। आप एक काम करना पेंटेन बनाना, ठीक है, और एक काम करना हेक्सेन बनाना। देखना इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा, बना के देखना, ठीक है। और बना दो तो फॉर्मूला कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। ओके गाइस बाय। मैं ना अनसैचुरेटेड जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फिर, क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया, एक साथ इतना सारा कुछ नहीं, तो नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम किसमें? अनसैचुरेटेड में, ठीक है, ताकि आपको लगभग आधा घंटा 40 मिनट तक की ही वीडियो में, ठीक है। ओके तो ये सब अच्छे समझो, रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।